Hello students, I had given you 3 additional questions to solve from accounting equation. Here is the complete solution. First of all, solution number 21. We have to prepare the accounting equation, and accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. First transaction is started business with cash. कैश में बिजनेस हमने स्टार्ट किया 1,40,000 कैश एंड स्टॉक ₹2,50,000। तो आपके पास एसेट्स में क्या आ रहा है? आपके पास एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कैश आ रहा है, देन आपके पास है स्टॉक। तो एसेट्स में लिख देंगे कैश और स्टॉक। कैश है आपके पास 1,40,000 से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके बिज़नेस में कैश आ जाएगा 1,40,000 और स्टॉक है 2,50,000। ये सब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और जब बिज़नेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, बिज़नेस की कैपिटल ही कहलाएगी। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 3,90,000। तो बिज़नेस में चाहे कैश लाया जाए चाहे स्टॉक लाया जाए, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल 1,40,000 प्लस 2,50,000 3,90,000। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कह रहे सोल्ड, आपने बेचे जो गुड्स 50,000 के थे, तो सबसे पहले बेच रहे हो तो आपके बिजनेस में से 50,000 के ये गुड्स चले जाएंगे। ठीक है, 50,000 के गुड्स चले गए, आप इसे बेच रहे हो 25% प्रॉफिट पर। 50,000 का 25% कितना होता है? 12,500। 12,500 का प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, तो 12,500 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। कैपिटल में हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो आपके पास कैश कितना आएगा? 50,000 के स्टॉक है, 25% प्रॉफिट पर बेचे, तो 50,000 के स्टॉक 12,500 प्रॉफिट पर बेचे। प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितने बेचे? 62,500। तो आपके पास कैश कितना आएगा? 62,500। आप इसके बाद लाइन लगाकर इनका टोटल कर सकते हो, फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, चेक कर लिया करो, प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है? 12,500 यहाँ पर आ रहा है और यहीं पर 12,500, यानी दोनों इक्वेशन फिलअप कर रही है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 1,80,000 करवा रहे हो। बैंक कहाँ पर आता है? एसेट्स में ही आता है, तो एसेट्स की साइड पर आप क्या ओपन कर दोगे? बैंक। ठीक है, तो बैंक में कितने डिपॉजिट करवा रहे हो आप? 1,80,000। बैंक में कितने डिपॉजिट करा रहे हैं? 1,80,000। तो बैंक में चले गए, और डिपॉजिट कैसे करवाओगे? कैश में से निकलवा कर। कैश में से 1,80,000 चले जाएंगे। बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो सबसे पहले बिजनेस में से कैश निकालोगे और बैंक में जाकर जमा करवा दोगे। बैंक भी क्या है? एसेट है, तो एसेट की साइड पर बैंक आ गया और यहाँ से कैश में से निकल गया, बैंक में जमा करवा दिया। तो दोनों का इफेक्ट यहीं पर पड़ रहा है, प्लस माइनस माइनस जीरो, और यहाँ पर भी क्या है? जीरो। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000। 80,000 गुड्स मोहन से परचेज कर रहे हो, कैश में नहीं कर रहे। सबसे पहले गुड्स परचेज करो तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने से? 80,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। मोहन से ख़रीद रहे हो, यानी आप उसे बाद में दे दोगे, तो आपके ऊपर बर्डन है। बर्डन का नाम है क्रेडिटर। जिन्हें आप बाद में पेमेंट करेंगे वो हमारे कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। तो मोहन क्रेडिटर कितने के लिए है? 80,000। तो 80,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे भी 80,000, यहाँ पे भी 80,000। अब मैं इसका एंड में टोटल कर रही हूँ, और आप कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड इनको सोल्व करेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे, फिर इसी आंसर को यहाँ ब्रॉट डाउन करके लाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ आंसर के बाद ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ पे सिंपल कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 22,500। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 2,80,000। यहाँ कितना आ रहा है? 1,80,000। 80,000 और इसमें प्लस करा प्रॉफिट तो आ रहा है आपका 40,000, 4,25,500। उसके बाद इन दोनों का सम करके भी देखना है। इन दोनों का सम किया तो हमारा आया 4,82,500, और इन तीनों का भी सम करना है, इक्वल आना चाहिए। कितना आ रहा है?
82,500। दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो सही है क्वेश्चन, नहीं आ रहा तो गलत है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर से एसेट्स की साइड पर हम क्या ओपन कर देंगे, कैश। कैश से बिज़नेस स्टार्ट करा तो 70,000 आ गए और कैपिटल में आपको पता है क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हमारे उसका है तो 48,205 यहाँ लिख देते हैं। तो कैश से बिज़नेस स्टार्ट करा तो हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी 70,000, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी मैच कर रही है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज़ करे तो आपके बिज़नेस में क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आपके पास आया 18,000 का और आप क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हो। क्रेडिट में परचेज़ करने का मतलब होता है आपके ऊपर बर्डन अराइज हो रहा है, लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो लाइबिलिटी की साइड पर हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, कितने के, 18,000 के। नेक्स्ट इज़ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। जो आपके क्रेडिटर हैं उससे फुल सेटलमेंट कर रहे हो, लेकिन पेमेंट आप कर रहे हो 17,500। तो आप पेमेंट क्रेडिटर को फुल कर रहे हो, तो क्रेडिटर आपके कितने, 18,000। पूरे क्रेडिटर्स को हम माइनस कर देंगे 18,000, लेकिन पेमेंट उन्हें की कितनी जा रही है, 17,500। तो कैश में से कितना जाएगा, 17,500। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 17,500 माइनस हो रहा है, यहाँ 18,000। तो बाकी आपका डिफरेंस देखो क्या होगा, आपने जो क्रेडिटर्स आपके 18,000 के थे उन्हें 17,500 ही दे रहे हो, तो 500 रुपये का आपके क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो वो हमारे कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 17,500 यहाँ माइनस हो रहा है, 17,500 यहाँ माइनस हो रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज कर रहे हो तो एसेट साइड्स में मशीनरी आ जाएगी आपकी, कितने की, 20,000 की। कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश में से 20,000 आपके माइनस हो जाएंगे। फिर हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 32,500, 18,000, 20,000, क्रेडिटर्स 0, नेक्स्ट 70,500। इधर का सम करोगे तो 70,500 आएगा और यहाँ का सम करोगे तो भी क्या आएगा, 17,500। ये आपको सिर्फ रफ में करके देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 और गुड्स। यहाँ पे भी कैश और गुड्स से स्टार्ट कर रहे हो तो कैश हो जाएगा और यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा। कैश कितना है, 50,000 और स्टॉक है आपका 30,000। दोनों ही हमारी कैपिटल को बढ़ा देंगे तो हम कैपिटल में कितने ऐड कर देंगे, 80,000। नेक्स्ट इज़ परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। कह रहे हैं आपने गुड्स परचेज करे, एक तो 30,000 के हैं, एक 20,000 के हैं, तो गुड्स दोनों कितने के हो जाएंगे, 50,000 के गुड्स आ गए। अब क्या कह रहे हैं, 30,000 तो कैश में परचेज करे तो कैश में से 30,000 आपका माइनस हो जाएगा और 20,000 करंट से क्रेडिट में परचेज करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, कितने हो जाएंगे, 20,000। तो दोनों तरफ देखोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 20,000 प्लस का, यहाँ पे भी 20,000। नेक्स्ट इज़ गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। जो गुड्स 40,000 के थे तो सबसे पहले 40,000 के गुड्स तो आपके चले जाएंगे, उन्हें आप 55,000 कैश में बेच रहे हैं। कैश में कितना आएगा, 55,000। तो देखो जो गुड्स 40 के थे 55 में बेच रहे हो तो 15,000 का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल में। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो 15,000 का क्या है, प्रॉफिट। मैच कर सकते हो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 15,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 15,000। नेक्स्ट इज़ विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश निकाला तो आपके बिजनेस में से सबसे पहले कैश में से कितना अमाउंट चला जाएगा, 10,000 रुपीज़ आप कैश में से माइनस कर देंगे और इससे आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी 10,000। यहाँ लिख सकते हो, ये ड्राइंग्स है। नेक्स्ट इज़ रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो एक्सपेंस जो करना अभी बाकी है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब अभी रेंट दिया नहीं है, आपको देना है। देना है तो आपके ऊपर क्या है, बर्डन है। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, आपके ऊपर बर्डन। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक और ओपन कर देंगे, हमारे ऊपर बर्डन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका कितने का है, 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ये हमारी कैपिटल को भी डिक्रीज़ कर देता है। चाहे पेमेंट आपने की चाहे नहीं करी, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। हमारा बिजनेस यही कहता है कि चाहे आपने कैश में पेमेंट की हो चाहे ना की हो, आपकी
जो कैपिटल है उस साल की कम हो जाएगी। तो 2019 का मान लो बना रहे हो और उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा, चाहे आप पेमेंट जाकर बाद में देंगे। तो यहाँ पर हम इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैश हमारा आएगा 65,000, स्टॉक आपका आएगा 40,000, फिर इधर का तो हो गया। फिर क्रेडिटर्स आपके जो हैं वो है 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2,000 और ये आपका आ जाएगा 83,000। इसका सम करेंगे और इसका सम करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है।